अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दूध से कलाकंद। घर में किस तरीके से आप बना सकते हैं आसानी से, और हलवाई वाली कलाकंद का टेस्ट आप अपने घर में कम क्वांटिटी में किस तरीके से बना के ला सकते हैं। एकदम परफेक्ट और ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, तो देख लेते हैं दोस्तों। हलवाई स्टाइल में दूध की कलाकंद बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन चूल्हे पे रखा है और 1.5 लीटर दूध इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये कलाकंद हम बनाएंगे 1.5 लीटर दूध की। तो सबसे पहले दूध को हमने उबाल देना है और उबाल देने तक आपने इसके अंदर चम्मच को चलाते रहना है। और दूध जो आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर वो फुल फैट दूध होना चाहिए। टेट्रा पैक या डब्बे वाला कोई सा दूध, उसकी कलाकंद सही नहीं बनेगी। अगर जो दोस्तों आपको उसकी कलाकंद बनानी हो तो आपको उसके अंदर घी शामिल करना पड़ेगा शुरू में ही। तो 4 से 5 पीस इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची के शामिल कर दिए हैं। दूध को उबाल आ चुका है और इसको पकाना है हमने कम से कम 25 से 30 मिनट तक। और ये मैं इसमें शुगर शामिल करने लगा हूँ, 1/2 कप से थोड़ी सी कम। अगर जो ग्राम्स में आप लेना चाहेंगे तो ये तकरीबन 80 ग्राम के करीब बनेगी, 70 से 80 ग्राम। तो अब इसके अंदर चम्मच को तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक कि दूध हमारा थिक ना हो जाए। तो दूध दोस्तों मेरा अच्छे से थिक हो चुका है। अब मैं पैन को चेंज करने लगा हूँ, क्योंकि जिसमें मैं पहले बना रहा था वो थोड़ा सा बड़ा था। तो अब मैं छोटा पैन ले रहा हूँ ताकि हमारी जो कलाकंद है वो सही बने। ज़्यादा बड़े पैन के अंदर भी मसला होता है, आपका दूध कम हो, बर्तन ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें भी चीज़ सही नहीं बनती है। तो ये दिखाने का मकसद भी यही था आपको। तो पैन मैंने चेंज कर दिया है, छोटा पैन लिया है ताकि इसके अंदर हमारी जो कलाकंद है वो सही बने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थिक होना शुरू हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से थिक हो गई है, मगर अभी ये तैयार नहीं है। अब इसको हमने काफ़ी देर तक और पकाएंगे, कम से कम 8 से 10 मिनट और तैयारी की इसकी क्या निशानी है वो भी आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर घी हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मैंने लिया है 70 से 80 ग्राम के करीब घी, 5 से 6 टेबल स्पून हैं ये। तो मैंने लिया दोस्तों देसी घी। आप भी बनास्पति या देसी घी इसके अंदर ले सकते हैं, अलबत्ता तेल का इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना है। और अब इसके अंदर हमने चम्मच को चलाते रहना है, अब इसको छोड़ेंगे नहीं वरना ये नीचे से जल जाएगा। क्योंकि दूध जो है वो दोस्तों थिक हो चुका है। और आंच को भी थोड़ा सा सही रखेंगे, मीडियम पे ही। इस तरह से जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वक्त पे। तो अभी दोस्तों ये तैयारी पे ही है, तो इसको पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जब ये हल्का हल्का सा घी छोड़ने लग जाएगा तो जब ये तैयार होगा, काफ़ी अच्छे से थिक हो चुका है हमारा दूध और चीनी। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर घी शामिल करते रहेंगे। बहुत ही मज़े की दोस्तों बनती है ये कलाकंद। सिर्फ़ और सिर्फ दूध, चीनी और देसी घी, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और इलायची। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और चम्मच इसमें चलाते रहना है। आखिर में आके जबकि ये तैयारी पे हो, थिक हो जाए, उस वक्त आपने चम्मच लाजमी इसमें चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना तो ये नीचे से जल जाएगा। आखिरी का जो स्टेप है वो काफ़ी अहम है इसके अंदर। शुरू में आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं घी और शामिल कर दूंगा इस तरीके से। जो कि मैंने घी रखा था 70 से 80 ग्राम, वो थोड़ा थोड़ा करके तमाम का तमाम घी इसके अंदर शामिल करेंगे। जिन दोस्तों के पास और मेरी बहनों के पास फ्रेश मिल्क नहीं मिलता है, वो डब्बे वाले दूध की अगर ये कलाकंद बनाना चाहें तो शुरू के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच घी के शामिल कर लेने हैं। और जो चीनी है वो इस रेसिपी से थोड़ी सी कम रखनी है,
क्योंकि दोस्तों डब्बे वाले जो दूध होते हैं उसके अंदर जो फैट कम होता है, फैट अक्सर में होता ही नहीं है, नॉन फैट मिल्क होते हैं, तो उसकी कलाकंद सही नहीं बनती है, ना ही उसके अंदर दाना बनता है और ना ही उस तरह का टेस्ट आता है, और जो कलाकंद उसमें से निकलती है वो भी कम निकलती है। तो इसलिए उसके अंदर एक तो आपने चीनी का कम इस्तेमाल करना है, और शुरू में 2 से 3 चम्मच, अगर जो आपके पास 1.5 लीटर दूध हो तो 2 से 3 चम्मच देसी घी के या वनस्पति घी के आपने उबाल आने से पहले उसमें शामिल कर लेने हैं। अगर जो आपके पास फ्रेश मिल्क है फिर आपने सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाना है। तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और पेन को भी ये छोड़ चुकी है, तो ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से हमारी। 1 मिनट इसके अंदर मैं तकरीबन और चम्मच चला लेता हूँ ताकि ये कच्ची ना रहे और अच्छे से पक जाए और थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो जाए। तो अभी ये तैयार है, बस 1 मिनट इसको मैं और पकाऊंगा ताकि कोई हल्की फुल्की इसमें कसर बाकी भी हो तो वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और आप फ्लेम भी देख सकते हैं, इतने फ्लेम पे आपने एंड में पकाना है इसको, और इस पर स्पैचुलर की मदद से साइडें भी आप इसकी साफ़ करते रहिएगा। तो अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में जमाने के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त दाना भी बना है और कलर भी हल्का गोल्डन, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसको सेट होने के लिए हम रखेंगे दोस्तों तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे इसको, फ्रिज में या फ्रीज़र में इसको नहीं रखना है आपने। 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर भी रखें और उसके बाद कटिंग करके सर्व करें, बहुत ही मज़े की कलाकंद बनेगी। तो अब 4 से 5 घंटे के बाद आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से दोस्तों 4 घंटे तकरीबन इसको मैंने रखा है रूम टेम्परेचर पे। कलाकंद अच्छे से सेट हो चुकी है, इसके पीसेस बनाते हैं और पीसेस बना के आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके की हमारी कलाकंद बनी है और 1.5 लीटर दूध से कितनी बनी है आप ये भी देख सकते हैं। और बाज़ार से अगर जो आप परचेज़ करने जाएंगे तो ये कलाकंद आपको कितने में मिलेगी इसका तो आपको बाखूबी अंदाज़ा होगा। और ये असल ओरिजिनल कलाकंद है, इसके अंदर ना तो हमने मिल्क पाउडर की, ना ही मैदे की, ना ही सूजी की, किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं की है, असल दूध से हमने बनाई है, फ्रेश दूध था। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप इसके दाने भी देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की, देखने में दोस्तों बहुत ही मज़े की लग रही है कलाकंद। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेश मिल्क, अगर जो जिन भाइयों के पास फ्रेश मिल्क है, ख़ासकर भैंस का दूध, वो तो लाजमी ये कलाकंद बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है भैंस के दूध से। जिनके पास भैंस का दूध ना हो तो वो गाय के दूध से ही बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1.5 लीटर दूध के अंदर कितनी सारी हमारी कलाकंद तैयार हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों रेसिपी अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें, अच्छी ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।